जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य पर आधारित 100 ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं लेकर आए हैं जो आज तक की परीक्षाओं में सबसे अधिक बार पूछे गए हैं। दोस्तों, यह सब ऐसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं, इसलिए आप भी इन्हें तैयार करके ही परीक्षा में जाइएगा। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से एक एक प्रश्नों को देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, सरोज स्मृति के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों, सरोज स्मृति के रचनाकार ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। निराला जी की एक पुत्री थी सरोज, जिसकी अल्पायु में मृत्यु हो गई थी। उसी की स्मृति में इन्होंने एक सरोज स्मृति नाम का शोक गीत लिखा था। याद रखिएगा, सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा प्रश्न दोस्तों, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, ऑप्शन ए अमीर खुसरो को, जो आदिकाल के कवि हैं, इन्हें तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न तीसरा, गुनाहों का देवता कृति के रचनाकार हैं? तो दोस्तों, गुनाहों का देवता ऑप्शन बी धर्मवीर भारती की कृति है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? दोस्तों, शेखर एक जीवनी ऑप्शन डी अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है और अज्ञेय की उपन्यास विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी उपन्यास है, किसकी? अज्ञेय की। याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों पांचवा, अतीत के चलचित्र कृति के रचनाकार हैं? दोस्तों, यह एक ऐसा प्रश्न है कि जो कई बार आया है। अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र ऑप्शन सी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इनकी रचनाकार हैं। याद रखिएगा, अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न दोस्तों छठा, साखी शबद रामायणी का संग्रह क्या कहलाता है? दोस्तों, साखी शबद रामायणी यह तीनों रचना कबीर दास जी की है और इनका संग्रह ऑप्शन ए बीजक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए सातवां, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन हैं? तो दोस्तों, प्रकृति के सुकुमार कवि ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। प्रश्न आठवां देखिए, पद्मावत किस भाषा की रचना है? दोस्तों, पद्मावत ऑप्शन बी अवधी भाषा की रचना है और पद्मावत के कवि जायसी जी हैं। जायसी जी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है और यह पद्मावत भक्ति काल की एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। पद्मावत की भाषा अवधी है, लेखक कवि जायसी जी हैं। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों नौवां, आवारा मसीहा किसकी रचना है? तो दोस्तों, आवारा मसीहा ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। प्रश्न 10वां देखिए, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन डी केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी काव्य भाषा बहुत कठिन है, आम जनमानस की समझ से परे है, इसलिए केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मधुशाला किसकी रचना है? दोस्तों, मधुशाला और एक इसी तरह की रचना है मधुबाला। मधुशाला और मधुबाला ये दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। मधुशाला और मधुबाला दोनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न देखिए 12वां, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति के लेखक कौन हैं? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति यह नाटक है, किसकी है? इसके लेखक ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। 13वां प्रश्न देखिए, लोकायतन कृति के रचनाकार हैं? लोकायतन इम्पॉर्टेंट है, तो दोस्तों लोकायतन के रचनाकार
ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत जी हैं, याद रखिएगा। प्रश्न 14, हिंदी की प्रथम पत्रिका है। दोस्तों हिंदी की प्रथम पत्रिका ऑप्शन बी उदंत मार्तंड को माना जाता है। इसके प्रकाशनकर्ता संपादक जुगल किशोर शुक्ल जी हैं। इसका संपादन कलकत्ता से हुआ था। हिंदी की प्रथम पत्रिका है उदंत मार्तंड, याद रखिएगा। 15वां, लहरों के राजहंस कृति के रचनाकार कौन हैं? इम्पॉर्टेंट है, लहरों के राजहंस। दोस्तों लहरों के राजहंस ऑप्शन डी मोहन राकेश की कृति है। यह नाटक है और इसके रचनाकार मोहन राकेश जी हैं, याद रखिएगा। प्रश्न 16, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन हैं? इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों नासिकेतोपाख्यान के लेखक आपके ऑप्शन बी सदल मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न 17, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है, महादेवी वर्मा। प्रश्न 18, हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत है। तो दोस्तों हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत ऑप्शन ए सरयू पार की यात्रा है और इसके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। सरयू पार की यात्रा को हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य माना जाता है। प्रश्न 19, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार ऑप्शन डी विट्ठलनाथ जी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 20वां, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। दोस्तों हिंदी के प्रथम कवि ऑप्शन सी सरहप्पा को माना जाता है। सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि हैं। 21वां प्रश्न देखिए, निम्न में से प्रेमचंद का उपन्यास है। तो दोस्तों ऑप्शन ए गोदान गबन, यह प्रेमचंद की उपन्यास है। ऑप्शन ए सही उत्तर। 22वां, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इम्पॉर्टेंट रचना है। तो दोस्तों रानी केतकी की कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां जी हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 23, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन थे? इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया है, याद रखिएगा दोस्तों। आनंद कादम्बिनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन थे। अगला प्रश्न देखिए 24, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। दोस्तों साकेत महाकाव्य द्विवेदी युग की रचना है और इसके रचनाकार ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 25वां प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दोस्तों तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष ऑप्शन बी 1943 है और इसके प्रकाशनकर्ता अज्ञेय जी हैं, याद रखिएगा। कौन? अज्ञेय। अगला प्रश्न देखते हैं 26, कीर्तिलता के रचनाकार कौन हैं? दोस्तों कीर्तिलता के रचनाकार ऑप्शन ए विद्यापति जी हैं। कीर्तिलता विद्यापति। यह सब प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं, कई बार रिपीट होते हैं। 27 देखिए, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? इम्पोर्टेंट है, भाषा योग वशिष्ठ। तो दोस्तों भाषा योग वशिष्ठ के लेखक ऑप्शन डी राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, याद रखिएगा। 28, छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो दोस्तों छायावाद के प्रवर्तक कवि ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन्हें छायावाद का प्रवर्तक या जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 29, तुलसीदास की रचना नहीं है। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो दोस्तों पार्वती मंगल तुलसीदास जी की है। राम लल्ला नाछू ये भी तुलसीदास, कवितावली तुलसीदास। लेकिन ऑप्शन सी रामचंद्रिका यह तुलसीदास जी की रचना नहीं है। रामचंद्रिका आपका केशवदास जी की रचना है। किसका? केशवदास, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 30 नंबर का, कवि कुल कल्पत्रु किसकी रचना है? तो दोस्तों कवि कुल कल्पत्रु आपका ऑप्शन सी चिंतामणि की रचना है, याद रखिएगा।
कवि कुलकल्पत्रु चिंतामणि। 31 कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। दोस्तों पत्रिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका यही है, कोई एग्जाम से जरूर पूछा जाता है कि कवि वचन सुधा के संपादक कौन हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। इनकी अन्य 2 पत्रिकाएं हैं, एक है हरिश्चंद्र मैगजीन और दूसरा बाला बोधिनी, और एक कवि वचन सुधा। इम्पॉर्टेंट कवि वचन सुधा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 32 नंबर। रीति काल में किस कवि ने वीर रस की रचनाएं लिखी? तो दोस्तों रीति काल में एकमात्र कवि भूषण ऐसे थे जिन्होंने वीर रस की रचनाएं लिखी हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है। 33 देखिए, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट रचना है। सबसे पहले इसके कवि कौन है? तो तुलसीदास। रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो दोस्तों भाषा है अवधी। एक और प्रश्न बनता है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी 7 कांड। भाषा अवधी, कवि तुलसीदास, कांड कितने? 7। अगला प्रश्न देखिए 34 प्रिय प्रवास कृति के रचनाकार कौन है? इम्पॉर्टेंट है प्रिय प्रवास। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रिय प्रवास की कृति के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा कि प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं 35 कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। दोस्तों कामायनी छायावाद की प्रसिद्ध महाकाव्य हैं और इसके कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों आपको बताना है ऑप्शन बी 15। चिंता से लेकर आनंद तक कुल 15 सर्ग कामायनी में हैं। अगला प्रश्न देखिए 36 नंबर। परीक्षा गुरु के लेखक कौन हैं? दोस्तों परीक्षा गुरु के लेखक ऑप्शन डी लाला श्रीनिवास दास जी हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए 37 कलम का सिपाही के रचनाकार हैं। तो दोस्तों कलम का सिपाही के रचनाकार आपके ऑप्शन डी अमृत राय जी हैं। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। इसमें प्रेमचंद की जीवनी को लिखा है किन्होंने? अमृत राय ने। बस आपको याद रखना है ये कि कलम का सिपाही के रचयिता कौन है? तो अमृत राय। अगला प्रश्न देखिए 38 मजदूरी और प्रेम, बड़ा खूबसूरत प्रश्न है। मजदूरी और प्रेम का संबंध किससे है, यानी किसकी रचना है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह की एक सुप्रसिद्ध निबंध है। ऑप्शन सी सही उत्तर। 39 नंबर देखिए, बाण भट्ट की आत्मकथा के रचयिता कौन है? दोस्तों बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है और इसके रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा। 40 नंबर देखिए, सिंहावलोकन किसकी रचना है? दोस्तों सिंहावलोकन ऑप्शन ए यशपाल की आत्मकथा है। इसके लेखक यशपाल जी हैं, सिंहावलोकन। अगला प्रश्न देखिए 41 नंबर, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। दोस्तों पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और अगर यह कहा जाए हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य तो वहाँ प्रिय प्रवास, और हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार ऑप्शन सी चंद बरदाई जी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए 42, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना जल्दी बताइए दोस्तों। ऑप्शन बी सत्यार्थ प्रकाश है, नोट कर लीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती। 43 नंबर, हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों हिंदी एकांकी का जनक या पितामह ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा को माना जाता है, याद रखिएगा। 44, उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, बहुत प्रसिद्ध कहानी है,
उसने कहा था? जल्दी बताइए। ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। 45 नंबर, निम्न में से हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक हैं। तो दोस्तों हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। दोस्तों कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत जी हैं। नोट कीजिएगा, याद रखिएगा। 47 नंबर, भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं। भाग्यवती उपन्यास के लेखक ऑप्शन बी श्रद्धाराम फुल्लौरी जी हैं। भाग्यवती श्रद्धाराम फुल्लौरी। 48 नंबर, निम्न में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है? तो दोस्तों रामचरितमानस तुलसीदास की महाकाव्य है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य है, पद्मावत जायसी की महाकाव्य है। लेकिन ऑप्शन बी यामा महाकाव्य नहीं है, यह महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। ऑप्शन बी सही उत्तर। 49 नंबर देखिए, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित कवि कौन है? यानी किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है? तो दोस्तों आपको पता होगा, ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित कवि हैं। अगला प्रश्न देखिए 50 नंबर, साहित्य सुधानिधि के संपादक हैं। तो दोस्तों साहित्य सुधानिधि के संपादक ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर जी थे। याद रखिएगा, साहित्य सुधानिधि जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न 51 नंबर, निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद एकमात्र ऐसे कवि हुए हैं जिन्हें किसी प्रकार का पुरस्कार नहीं मिला। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका जयशंकर प्रसाद सही उत्तर होगा, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। 52 नंबर, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन जी हैं। याद रखिएगा। 53 नंबर, हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। दोस्तों हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई जी हैं, यह एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। याद रखिएगा। 54 नंबर, जिंदगी और जोंक के लेखक कौन हैं? दोस्तों जिंदगी और जोंक के लेखक प्रसिद्ध कहानीकार अमरकांत जी हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर है, जिंदगी और जोंक अमरकांत। 55 नंबर, अखरावट कृति के रचनाकार हैं। दोस्तों अखरावट, पद्मावत, कान्हावत, आखिरी कलाम, यह सब रचनाएं ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी जी की है। अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी। 56 नंबर, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर होगा निराला की साहित्य साधना, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा। याद रखिएगा। 57 नंबर, प्रेम वाटिका कृति के रचनाकार हैं। दोस्तों प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान जी हैं। रसखान मुस्लिम होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त कवि थे। अगला प्रश्न देखिए 58, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? बताना है। रश्मि रथी दिनकर जी की है, हुंकार दिनकर की है, रेणुका ये भी दिनकर की है, लेकिन ऑप्शन डी चित्राधार दिनकर की रचना नहीं है। चित्राधार किसकी है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद की। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद चित्राधार। अगला प्रश्न देखिए 59, इनमें से किसे खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है? तो दोस्तों आप याद रखिएगा, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो, तोताए हिंद इन्हें ही कहा जाता है और इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। 60 नंबर, हिंदी की प्रथम रचना है। तो दोस्तों हिंदी की प्रथम रचना दोहा कोश को माना जाता है। सही उत्तर दोहा कोश, यह हिंदी की प्रथम रचना के रूप में जानी जाती है। 61 नंबर, निम्न में से केशव दास की रचना है।
रत्नाष्टक, रसिक प्रिया, कौन सी? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रसिक प्रिया। इसी तरह की एक और रचना है कवि प्रिया, यह केशवदास की रचना है, याद रखिएगा, रसिक प्रिया। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के रचनाकार हैं? दोस्तों याद रखिएगा, कितनी नावों में कितनी बार, यह ऑप्शन ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की काव्य रचना है, कितनी नावों में कितनी बार। 63 नंबर, उर्वशी के रचनाकार हैं, इंपॉर्टेंट है, उर्वशी के रचनाकार ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 64 नंबर, राम की शक्ति पूजा कृति के रचनाकार हैं। दोस्तों राम की शक्ति पूजा कृति के रचनाकार ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, राम की शक्ति पूजा। 65 नंबर, मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचयिता हैं। दोस्तों मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, रचयिता बाबू गुलाब राय, मेरी असफलताएं। 66 नंबर, राजा भोज का सपना के कथाकार हैं, कौन? तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन सी शिव प्रसाद सितारे हिंद, यह राजा भोज का सपना के कथाकार हैं, कहानीकार शिव प्रसाद सितारे हिंद। 67, नमक का दारोगा के कहानीकार हैं। दोस्तों नमक का दारोगा प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद की, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही है। 68 नंबर, भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं। दोस्तों भाषा और आधुनिकता निबंध है और इसके लेखक ऑप्शन सी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, भाषा और आधुनिकता। 69 नंबर, निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? आपको बताना है दोस्तों, परीक्षा गुरु उपन्यास है, गबन उपन्यास है, तितली भी उपन्यास है, लेकिन ऑप्शन डी अशोक के फूल उपन्यास नहीं है, यह आपका निबंध है। किसका निबंध है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी के। अगला चलते हैं 70 नंबर, जैनेन्द्र कुमार का प्रसिद्ध उपन्यास है, जल्दी बताइए, ऑप्शन बी त्यागपत्र, जैनेन्द्र कुमार का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। 71 नंबर, गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, गोरा और बादल की कथा के लेखक जटमल हैं, याद रखिएगा ऑप्शन सी जटमल, गोरा बादल की कथा। 72 नंबर, जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं। दोस्तों जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद की नाटक विधा की रचना है, जन्मेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद। 73 नंबर, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो लेखक हैं उनका नाम ही नहीं दिया है, आप याद रखिएगा कि इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। 100 अजान एक सुजान लेखक कौन होंगे? बालकृष्ण भट्ट, यहाँ ऑप्शन में मेंशन नहीं हो पाया, मिस प्रिंट हुआ है, बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजान, नाम क्या बताया? बालकृष्ण भट्ट। अगला देखिए 74, आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। दोस्तों आधुनिकता के प्रवर्तक कह लीजिए या आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के जनक कह लीजिए, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। 75 नंबर, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। दोस्तों 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक ऑप्शन बी गोकुलनाथ जी हैं, याद रखिएगा। 76 नंबर, सूरज का 7वां घोड़ा कृति के रचनाकार हैं। दोस्तों सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती की रचना है, सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती। 77 नंबर, मैथिली कोकिल किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन ए विद्यापति को मैथिली कोकिल कहा जाता है, याद रखिएगा। 78 नंबर, पद्माभरण किसकी रचना है? दोस्तों पद्माभरण पद्माकर, नाम से ही समझ जाइएगा, पद्माभरण पद्माकर, ऑप्शन सी पद्माकर की रचना है पद्माभरण, इंपॉर्टेंट रचना है, भूलेंगे भी नहीं, पद्माभरण पद्माकर हो गया। 79 नंबर,
अंधेर नगरी के रचनाकार हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी चौपट राजा नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न देखते हैं 81, आषाढ़ का एक दिन कृति के रचनाकार हैं? तो दोस्तों आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की नाटक है, याद रखिएगा। 82 नंबर, रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं? दोस्तों रानी नागफनी की कहानी, इसके लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं, जो हिंदी के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, याद रखिएगा। रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई। 83 नंबर, चंद्रकांता के लेखक कौन हैं? दोस्तों चंद्रकांता के लेखक, इम्पॉर्टेंट रचना है चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री जी हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री। 84 नंबर, गीत गोविंद किसकी रचना है? दोस्तों गीत गोविंद, इसी तरह की एक और रचना राग गोविंद, गीत गोविंद राग गोविंद, यह दोनों रचनाएं ऑप्शन ए मीराबाई जी की हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 85 नंबर, चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के रचयिता हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है कौन? ऑप्शन सी गजानन माधव मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, याद रखिएगा। 86 नंबर, कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है भाई। कबीर को भाषा का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, मत भूलिएगा। 87 नंबर, ललित ललाम के रचनाकार कौन हैं? दोस्तों ललित ललाम के रचनाकार ऑप्शन डी मतीराम जी हैं। 88 नंबर, कश्मीर सुषमा के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों कश्मीर सुषमा के रचनाकार भारतेंदु योगिन कवि श्रीधर पाठक जी हैं, याद रखिएगा। 89 नंबर, भक्ति काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, भक्ति काल को और दूसरा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी स्वर्ण काल के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं 90 नंबर, गागर में सागर भरने का कार्य किसने किया है? तो दोस्तों बिहारी जी एक छोटे से दोहे में कई सारी बातों को कह डालते थे, इसलिए बिहारी जी के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गागर में सागर भर दिया। 91 नंबर, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय ऑप्शन सी रामधारी सी दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। 92 नंबर, पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं? दोस्तों पूस की रात कहानी के रचनाकार ऑप्शन ए प्रेमचंद जी हैं। कभी मौका मिले तो कहानी को पढ़िएगा, बड़ा सुंदर कहानी है। 93 नंबर, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक भारतीय आत्मा ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। 94 नंबर, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो दोस्तों प्रेमचंद जी को कथा सम्राट के रूप में जाना जाता है। 95 नंबर, पल्लव के रचयिता हैं? दोस्तों पल्लव के रचयिता ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत जी हैं, नोट कीजिएगा। 96 नंबर, रीतिकाल की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं? कौन है जल्दी से बताइए। रीतिकाल की भूमिका नगेंद्र हैं, ऑप्शन सी रीतिकाल की भूमिका नगेंद्र। 97 नंबर, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रसिद्ध कहानी है प्रेमचंद की पंच परमेश्वर। 98 नंबर, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं? इम्पॉर्टेंट है, हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला हैं। जी हाँ, इनका नाम ही ऐसा है, बंग महिला हिंदी की पहली कहानी लेखिका मानी जाती हैं। 99 नंबर, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन बी प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लास्ट प्रश्न दोस्तों, रश्मि मानसा के लेखक कौन हैं? तो आपको पता होना चाहिए, चिंतामणि और रश्मि मानसा ये दोनों महत्वपूर्ण रचनाएं ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए और बिना चैनल को सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। आप सभी देवतुल्य छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद।